दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि हाउ टू बिकम अ सक्सेस। किसी भी फील्ड से हो सकते हैं आप। ये जरूरी नहीं कि आप स्टूडेंट ही हो, आप प्रोफेशन में हो सकते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, या फिर आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने काफी रिसर्च की है इसके ऊपर और पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इस तरीके से नहीं कि 5 टिप्स बता दिए भाई ये काम करिए आप और आप सक्सेस हो जाएंगे। नहीं, आज मैं पूरा डिटेल करूंगा इन सभी चीजों के ऊपर और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई क्या हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हम अपने लाइफ में, प्रोफेशन में सक्सेस हो जाएंगे। और दोस्तों, एंड में मैं आपको सक्सेस की डेफिनेशन भी बताऊंगा कि एक्चुअल में सक्सेस की डेफिनेशन है क्या। दोस्तों, आज तक जितने भी सेमिनार्स और जितने भी लोगों से हमने इस चीज के बारे में डिस्कस किया है, उन सब में एक बात निकल के आई है कि जब दूसरे आपको क्रिटिसाइज करें, मना करें जो आप करना चाहते हैं, तो उनकी बिल्कुल भी मत सुनिए। आगे बढ़ते रहिए, जो आप करना चाहते हैं उसमें करते रहिए। बट दोस्तों, आजकल इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, जहाँ पे बाहर वाले छोड़ो यार, घर वाले इतना परेशान करते हैं कि भाई क्या कर रहा है, 25 की उम्र हो गई तेरी, कुछ कर तो ले, कब तक ऐसे बैठा रहेगा, पूरी जिंदगी भर ऐसा ही करता रहेगा क्या, भाई कुछ कर ले। जहाँ ऐसी ऐसी बातें चल रही होती हैं घर में, बंदा कैसे अपना कान बंद करके रहे, कैसे ये नेगेटिविटी ना सुने, क्या ये पॉसिबल है? तो दोस्तों, मुझे खुद ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। एक बात कहना चाहूंगा कि हम अच्छे इंसान, मैच्योर, समझदार, लोगों की सुनना, ऐसे इंसान अगर ना बन सके तो क्या हम एक बच्चा बन सकते हैं जो तकरीबन 5 से लेके 10 साल के बीच में हो? क्योंकि उस बच्चे में एक खास बात होती है कि जब वो कुछ करने जाता है तो आसपास के लोग सब उसको देख के हंसने लगते हैं, भाई क्या कर रहा है ये, लेकिन वो उनकी तरफ देखता है, स्माइल करता है और वही करता रहता है। और उस बच्चे को उस चीज में सक्सेस मिले ना मिले, लेकिन वो कुछ टाइम तक करता रहता है, तो लोग उसे देख के फिर तालियां बजाने लगते हैं कि वाओ, बच्चे ने ट्राई तो किया इतना कुछ। तो दोस्त, मेरा ऐसा मानना है कि सक्सेस का कोई एंड नहीं होता। ये हमेशा डे टू डे या टाइम टू टाइम बदलता रहता है। अगर आप स्टूडेंट होंगे तो आपके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने का टारगेट, जब वो आ जाएगा तो अच्छी जॉब मिलने का टारगेट। ये टारगेट हमेशा नए नए गोल सेट होते रहते हैं। तो इन सब में एक बात जरूर समझ के आ गई कि यार, इस दुनिया में नेगेटिविटी बहुत है। लोग हमें क्रिटिसाइज करेंगे, अबे क्या कर रहा है, लेकिन अगर आप कुछ टाइम तक वो काम करते रहेंगे तो आई एम श्योर कि लोग आपके लिए जरूर तालियां बजाएंगे। चाहे उसमें सक्सेस मिले ना मिले, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने ट्राई किया और वो कर रहे हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि सक्सेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि सक्सेस 2 टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आपके साथ पार्शलिटी हो सकती है कि जितने आपने हार्डवर्क किया है, जैसा आपका मेरिट्स है, इसके अकॉर्डिंग आपको सही से जॉब नहीं मिली। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर लॉन्ग टाइम में सब कुछ आपके अनुकूल हो जाता है, सारा कुछ यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका हार्डवर्क। क्योंकि सिचुएशन भी 2 टाइप की होती है, एक नॉर्मल जिसमें हम चल रहे हैं। अगर आपको मालूम है कि आपका एग्जामिनेशन 1 मंथ बाद है तो आप अभी से उसकी प्रिपरेशन करेंगे। अगर आपको ये मालूम है कि आपका इंटरव्यू 15 डेज बाद है तो आपकी उसकी प्रिपरेशन अभी से करेंगे। बट सडनली आपको ये बताया जाता है कि नहीं भाई, आपका इंटरव्यू जो है वो 7 डे बाद है। उस सिचुएशन को अगर आपने हैंडल किया तो एक्चुअल में वो है सक्सेस। और दोस्तों, यहाँ पे निदा फाजिल जी के मैं कुछ लाइन पढ़ना चाहूंगा कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा कर अगर तुम संभल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब, कुछ चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बदल सको तो चलो। दोस्तों, इस पोएम से एक बात समझ आती है कि अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, नाना सिविल में है, रेलवे में है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, मेरी तो हो ही जाएगी, मेरा तो लग ही जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप 99.9% गलत सोचते हैं। क्योंकि अब ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ सोचते हैं हम ऐसा। या मेरे मामा तो कॉर्पोरेट में है, जब मर्जी मुझे वहां जॉब मिल जाए। तो वो लास्ट लाइन यही थी कि यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिराकर अगर तुम संभल सको तो चलो। तो हमें कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को संभालना है और आगे बढ़ना है। सक्सेस का एक ही सॉल्यूशन है, हार्ड वर्क। कभी आपने सर्जन को देखा है? इतनी सारी वो ऑपरेशंस कर लेता है, इतनी सारी सर्जरी कर ली, आज तक उसके हाथ नहीं हिलते, स्टिल कांस्टेंट। इतने बड़े से बड़े ऑपरेशंस में उसके हाथ थोड़ा सा भी नहीं हिलता। लेकिन जब वो घर में
अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए कुक कर रहा होता है, तो प्याज काटते वक्त 50 बार कंप्लेन करता है, भाई यार आंखों से आंसू आ गए, क्या करूं, बताओ जल्दी बताओ। क्या समझ आया इस बात से? इस बात से ये समझ आया कि परफेक्शनिस्ट, और ये परफेक्शनिस्ट तभी आती है जब हार्ड वर्क आप करते रहते हैं नॉन स्टॉप। और दोस्तों ऐसा मेरा मानना है कि शांत जीवन तो हिमालय पर सबको मिल जाता है। जिस सिचुएशन में आप हैं उस सिचुएशन में रहिए और उसको जिए। प्रॉब्लम आएगी, मैं जानता हूँ, गुस्सा आपको एक एक वर्ड पे आएगा कि यार ये लोग मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे, लेकिन इस सिचुएशन में ही आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि हिमालय पे तो सबको शांति मिल जाती है। वो बचपन से सुनते आए हैं हम अब तक कि जीवन एक संघर्ष है। जिस दौर में जी रहे हो अगर तुमने वो जी ली तो सक्सेस यही है। चाहे तो जो तुमने सोचा हो उसमें 1-8% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपने अगर उसी दौर से जिया है, सक्सेस इसे ही कहते हैं। क्योंकि एक सक्सेस और एक फेलियर के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का डिफरेंस है, वो ये कि कठिन परिस्थितियों में भी जिसने अपने आप को संभाल के रखा वो जरूर सक्सेस करेगा, और जिसने वहां पे मुंह मोड़ लिया वो फेलियर है। इसका ये मतलब नहीं कि जिसने वहां टिका रहा उसे वो चीज मिल जाएगी, नहीं, शायद उसे वो चीज ना मिले, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो सक्सेस है। अरे 100% नहीं, 60-70 तो मिला उसे। जब तुम लौट आए तो तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला। और दोस्तों आजकल की जिंदगी ऐसी हो गई है, मुझे ऐसा लगता है कि हम एक ही बस में बैठे हैं और रेस कर रहे हैं, और आपस में कहते हैं कि चल देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। कमाल है यार, एक ही बस में बैठे हैं और रेस लगा रहे हैं कि कौन पहले पहुंचता है। तो यहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी लोग कहेंगे कि बस में चलेंगे तो रिलैक्स पहुंचेंगे, थोड़ा देर ही पहुंचेंगे, सब साथ पहुंचेंगे, क्या फायदा अकेले भाग के तड़प के पहुंच के इतना सारा स्ट्रेस लेके। तो दोस्त मैं बता दूं, रिलैक्स करने का काम ना 55 से 70 के बीच में होता है। ये 20 से 30 की उम्र में ना खून में उबाल होता है। और मैं ना 55 से 70 भी गलत कह रहा हूँ, अरे उनमें भी कंपटीशन भरा हुआ होता है। 55 वाला देख रहा होता है भाई इसकी उम्र 60 की और अब तक ये लाठी में नहीं घूम रहा, और मैं 55 पे लाठी में आ गया, कल से मैं भी एक्सरसाइज करूंगा। तो भाई वहां भी कंपटीशन है, ये पूरी दुनिया कंपटीशन से भरी हुई है। पूरी जिंदगी बिता दोगे तब भी दुनिया को आइडल नहीं बना सकते। तो इससे बेटर है कि खुद ही कॉम्पिटिटर बने और फेस करें और आगे बढ़ें। हम भी दिन भर अपने प्रोफेशन से रिलेटेड में दिन भर ढूंढते रहते हैं कि भाई हम जैसा कोई आ तो नहीं गया, अगर आ भी गया तो उसमें क्या नया है। या हर वो शख्स ढूंढ रहा होता है, अगर कोई आपसे कहता है कि वो ऐसा नहीं करता तो वो झूठ बोल रहा है, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो, किसी भी पद पे हो। हमें उतरना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मैं साफ कह रहा हूँ कि जिंदगी दोस्त एक रेस ही है। आइडल से काम नहीं चलता, कॉम्पिटिटर बनना पड़ेगा आपको। मीन्स कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ने का तरीका बदलिए, जिस फॉर्मेट से आप पढ़ते थे वो चेंज करिए। अगर आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं तो यार वो रटी रटाई बातें नहीं कि यूट्यूब पे ढूंढा हाउ टू फेस इंटरव्यू, 5 बातें मिल गई आपको हर जगह, वही पढ़ा और चले गए। नहीं, कुछ अलग करिए, क्योंकि जॉब टैलेंट पे मिलती है, डिग्री तो बायोडाटा के नीचे रखा होता है। तो दोस्तों हमें मानना ही पड़ेगा कि लाइफ एक रेस है। और मैं सच कहता हूँ, अगर आप नहीं माने तो ये जिंदगी आपको बहुत पीछे छोड़ देगी। और मैंने पहले भी कहा है कि ये जिंदगी पीछे नहीं छोड़ती बल्कि पीछे धकेल देती है। किसी ने कहा भी था कि जब चलता हूँ तो कोई पूछता नहीं है, और रुक जाऊंगा तो ये रौंद कर चले जाए। इसलिए रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिए। जरूरी नहीं कि 100% मिले, अरे 70 तो मिलेगा। सक्सेस यही है, क्योंकि जिसे आप देख के कहते हैं कि भाई ये सक्सेस हो गया, आई एम श्योर कि उसको भी पता है कि अभी तक वो सक्सेस नहीं हुआ उस फील्ड में, लेकिन नहीं, वो उसमें लगा हुआ है और हम उसे देखते रहते हैं कि यार ये काम कर रहा है, इट मीन्स कि सक्सेस है। इसीलिए अपने उस काम में लगे रहिए। और अभी जस्ट मन में एक बात आ गई कि असमंजस छोड़ मुसाफिर रास्ते पे निकल, कहीं कुछ मिलेगा नहीं तो कुछ सीखने को मिलेगा। यही हो सकता है दो हमारी लाइफ में। तो जीवन में हमेशा 2 टाइम टेबल लेके चलिए, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म आपको धोखा दे सकता है, कभी आपकी मेरिट और हार्डवर्क के अकॉर्डिंग आपको उतना रिम्यूनरेशन ना दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में सब कुछ ठीक हो जाएगा, कभी ज्यादा भी दे देगा। तो हमेशा लाइफ में 2 टाइम टेबल रखिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि सिर्फ ईंट जोड़ने से घर नहीं बनता, उसके लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। मैनेजमेंट हमेशा बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में। सिर्फ जो MBA करेगा उसे ही मैनेजमेंट आना चाहिए, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि इंजीनियर सिर्फ बता के जाता है और लेबर को वो सारे काम करने पड़ते हैं। मैनेजमेंट वो भी कर रहा है। और लास्ट में निदा फाजली जी का वो एक और लाइन दोहराना चाहूंगा कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। इसीलिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब छोड़ के बस चलते रहिए। आई एम श्योर कि जीवन में कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा, और सक्सेस किसी को भी कंप्लीट नहीं मिलता। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो मेरे मन